सबसे पहले आपको लोक सेवाओं का अधिकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पे क्लिक करके लोक सेवाएं पे क्लिक करेंगे और साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करके आवासीय प्रमाण पत्र के निर्गमन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों अंचल स्तर पर यानी कि CO लेवल, जिसे हम RO लेवल भी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा है SDO लेवल यानी कि अनुमंडल स्तर पर, और तीसरा है DM लेवल यानी कि जिला स्तर पर। तो दोस्तों जब भी आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पे तैयार करना होता है निवास प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो चलिए हम सबसे पहले अंचल स्तर पे बनाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं निवास प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे आवेदन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो भी जेंडर है वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे, साथ ही अभिवादन को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको वही नाम डालना है जो आधार कार्ड में है, यानी कि जो भी एप्लीकेंट है उनके आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे नाम डालना है। साथ ही यहाँ पे जैसे ही आप जो है इंग्लिश में नाम टाइप करेंगे ऑटोमेटिक इस साइड हिंदी में हो जाएगा। इसके बाद जो भी एप्लीकेंट है वो अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, साथ ही हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा अपने माता का नाम यहाँ पे लिखना है, साथ ही हिंदी में हो जाएगा। साथ ही स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं नेम ऑफ हस्बैंड यानी कि पति का नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप स्त्री का बना रहे हैं, अगर आप स्त्री का निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं और अभिवादन में अगर आपने श्रीमती सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम आपको डालना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आप किसी पुरुष का बना रहे हैं तो यहाँ पे इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही आवेदक का मोबाइल संख्या यहाँ पे आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने से बेनिफिट होता है कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। साथ ही ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डाल देना है, कोई एक्टिव सा ईमेल आईडी, जिससे क्या होगा जब भी आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार होगा तो बाय मेल आपको जो है भेज दिया जाएगा इसका सॉफ्ट कॉपी। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है राज्य सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से क्लिक करके राज्य को सेलेक्ट करना है। साथ ही जो भी जिला से आप बिलोंग करते हैं उस जिला को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। साथ ही जो भी आपका अनुमंडल है वो अनुमंडल यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा प्रखंड पूछा जा रहा है, तो जो भी प्रखंड है उस प्रखंड को सिलेक्ट करिए। साथ ही ग्राम पंचायत से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे, और जो भी आपका वार्ड संख्या है वो वार्ड संख्या यहाँ पे लिखना है। साथ ही कौन से पंचायत से आप हैं वो पंचायत को यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे आपके गाँव का जो भी नाम है वो गाँव का नाम लिखिए। पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिए यानी कि डाकघर। साथ ही थाना को सिलेक्ट कर लीजिए कि किस थाना से आप जो है बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो भी आपका पिन कोड है आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। साथ ही आवेदक का यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे दोस्तों अक्सर लोग जो है गलती कर बैठते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं बस फोटो खींचा और तुरंत से यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो दोस्तों ऐसा गलती नहीं करना है। यहाँ पे जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो फोटो जो है ना सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि 100 अभिप्रमाणित फोटो होना चाहिए। फोटो के ऊपर एक्रॉस तिरछा साइन होना चाहिए और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे दोस्तों अक्सर टाइम क्या होता है कि बिना सिग्नेचर का भी आवासीय बन जाता है, लेकिन ऐसा गलती ना करिए, क्योंकि ऐसा भी कभी कभी होता है कि रिजेक्ट भी कर दिया जाता है सिग्नेचर के कारण। तो यहाँ पे ध्यान रखें, फोटो को जरूर अपलोड करें। साथ ही स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आधार संख्या देख पा रहे हैं पूछा जा रहा है, तो आधार नंबर आप ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप आधार नंबर डाल देते हैं तो आधार से रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या में आप पड़ सकते हैं, क्योंकि आधार में अगर मोबाइल लिंक आपका नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग आधार नंबर को छोड़ देते हैं और सीधा यहाँ पे देख पा रहे हैं निवास का प्रकार। तो यहाँ पे क्या आप अस्थायी है या अस्थायी, तो अगर आप अस्थायी हैं तो अस्थायी पे क्लिक करेंगे। और आवेदक का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे हम नामावली लिख देंगे फॉर्म भरने हेतु, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे नरेशन, और स्क्रॉल डाउन करते हुए कैप्चा कोड डाल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो चलिए फटाफट से सारे डाटा को फिल करते हैं, इसके बाद प्रोसीड कराते हैं। सारी डिटेल को हमने डाल लिया है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक करा देना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ओके पे क्लिक कराते ही यहाँ पे अटैच एनेक्सर, एडिट, कैंसिल, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अटैच एनेक्सर का मतलब है कि आपको यहाँ पे एनेक्सर यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है। एडिट का मतलब यानी कि कुल मिलाकर के जो आपने यहाँ पे डाटा डाला है, अगर कोई डाटा गलत है तो एडिट पे क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। कैंसिल का मतलब है कि आप आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनाना चाहते, और इनिशिएट न्यू एप्लीकेशन का मतलब है कि आप इस एप्लीकेशन को काट करके दूसरा एप्लीकेशन वापस से तैयार करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के सारा डाटा सही है, तो हम सीधा अटैच एनेक्सर पे क्लिक करके और डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे।
तो चलिए अटैच एनेक्सर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अटैच एनक्लोजर का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होना है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है दस्तावेज अपलोड करने के लिए, तो सेलेक्ट पे क्लिक करके और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो इसका होना है वो कुल मिलाकर के जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और 2 MB से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे